नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा सलान में। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो दोस्तों, आपको मैंने फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जो इम्पोर्टेंट है, और ये सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। और जैसे कि मैंने अनाउंस कर रखा है कि मैं आपको टोटल 5 वीडियो दूंगा आपको प्रत्येक कक्षा प्रत्येक पेपर के लिए। ठीक है, तो आपको पूरे 5 पेपर है वो अच्छे से देख लेने हैं, इन्हीं में से पेपर आएगा। और इसके लिए मैंने दावा भी किया है कि 200% आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़े। यहाँ पे आज हम सेकंड पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए अपन बात कर लेते हैं। बस इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दीजिए। आगे देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। और साथियों, कई स्टूडेंट कहते हैं कि सिलेबस के हिसाब से बताइए, सिलेबस के हिसाब से आउट है वगैरह। तो दोस्तों, एकदम जो आपका वर्तमान में सिलेबस है, जो 30% की कटौती की गई है, उसके बाद का जो सिलेबस है वो ही बता रहा हूँ। एक भी चैप्टर बाहर नहीं है। अब पता नहीं आप किस तरह से कमेंट कर देते हैं कई स्टूडेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लगातार देखते रहिए। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, महाराणा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अवध के थे, बंगाल, सतारा या फिर पंजाब। तो ये कहाँ के थे? पंजाब के थे। आगे देखिए, संताल विद्रोह कब हुआ था। ये प्रश्न शायद आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में आ चुका है। आगे का प्रश्न की मैं बात करूँगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, संसद में कितने सदन होते हैं। तो दोस्तों, संसद के 2 सदन होते हैं। एक तो होता है आपका निम्न सदन और एक होता है आपका उच्च सदन। निम्न सदन को बोलते हैं अपन क्या? लोकसभा। और उस सदन को अपन क्या बोलते हैं? राज्यसभा। ठीक है, याद हो गया? तो आप इनको अच्छे से लिख लीजिए। हो सकता है कि पेपर में पूछ ले कि संसद के उच्च सदन का नाम लिखिए। ठीक है, तो आप फिर भूल जाओगे क्या था, तो इसलिए आप लिखा करिए इनको। अगला देखिए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो भारतीय संविधान का जनक है वो भीमराव अम्बेडकर को बोला जाएगा। बाकी सभी ने संविधान के लिए बात कही है। महात्मा गांधी ने भी 1924 में कहा था कि हमारा एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बात की है। वल्लभ भाई पटेल ने भी की है, राजेंद्र प्रसाद ने भी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा संसाधन है। अब संसाधन की बात करें तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सभी संसाधन है। वायु भी एक हमें संसाधन के रूप में प्राप्त है, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। 1 मिनट 2 मिनट के लिए आपकी नाकें बंद कर दो, सांस लेना बंद कर दो, आप वहीं पे तड़पने लग जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा साथियों, अभी लास्ट 2021 में आपका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, और उस समय कोविड-19 की सेकंड लहर थी। लोगों के साथ बहुत मतलब ऐसे क्या बताएं, ऐसी दुखद दुर्घटनाएं हुई है कि वही बात हो गई कि वायु नहीं मिल पा रही थी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था अस्पतालों में। ठीक है, तो यहाँ पे सारे होते हैं। इसके बाद देखिए, चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाओं में सम्मिलित है। तो चावल की फसल आप उगाना चाहते हैं तो क्या इसमें मैटर रखेगा? उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, अधिक वर्षा, उपयुक्त सभी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट होने चाहिए, क्योंकि अधिक आर्द्रता क्यों? क्योंकि साथियों, आपने देखा होगा कि चावल की फसल है वो मिट्टी मतलब पानी भी रहता है, उसमें पानी भरा रहता है, और उसमें ही उसके जो पौध होती है उसको लगाया जाता है। तो अत्यधिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है, पानी की ज़्यादा, तापमान वगैरह ये। आगे देखिए, यहाँ पे हीरा, सोना तथा प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों, कौन इसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अगर बात की जाए तो अफ्रीका होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है एक बार आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए, ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको अपन सरपंच कहते हैं। ठीक है, पंचायत के सदस्य सारे आ जाते हैं, इनमें वार्ड पंच वगैरह, उप सरपंच वगैरह आते हैं। जिला प्रमुख आपका अलग होता है, प्रधान अलग होता है। आगे देखिए, चूना पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो दोस्तों, चूना पत्थर, जिप्सम, इन सब का उपयोग है वो आप आभूषण उद्योग में करेंगे, ग्रेनाइट उद्योग में करेंगे, शक्कर उद्योग में करेंगे, या फिर सीमेंट उद्योग में करेंगे। तो दोस्तों, इन सभी का उपयोग है वो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। सीमेंट का निर्माण में चूना पत्थर, जिप्सम ये सब मिश्रण में लगते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे। साथियों, आप पेपर को अच्छे से पढ़े, विश्वास करके पढ़े, और आप पेपर को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो को लाइक कीजिए। आपका कोई भी कमेंट आप कमेंट करिए। लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितने हो सके उतने पेपर प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले अच्छे से तैयारी कर ले। आपका कोई भी जो चैप्टर है, कोई भी आपका जो पेपर है किसी भी विषय का, वो आपका पेंडिंग ना रहे, आपको सभी पेपर अच्छे से मिल जाए। यहाँ पे देखिए, निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। महाराणा जगत सिंह ने की थी,
सवाई जय सिंह ने की थी, बख्तर सिंह ने की थी, अभय सिंह ने की थी। इसके बाद देखिए सही आपको मिलान करना है। जैसे कि वेदिका फार्म है वो कहाँ पे है, किस चीज़ से मिलान करता है। जल ग्रह की अगर बात करें तो ये पृथ्वी है, इस तरह से आपने मिलान कर लिया। मांस क्या है, गिद्ध क्या है, सामुदायिक भूमि है वह क्या है। तो ये दोस्तों आपको टिक करना है। आगे हम बात करेंगे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों के बारे में, इनको आप अच्छे से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वर्ष खालिस्तान दिया गया से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। तो किस वर्ष से महिला सुरक्षा कानून लागू किया गया है। खालिस्तान दिया गया आपको का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिया पर ढकेल दिया जाता है उसको क्या कहते हैं। आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की गांव और किसकी उपासना करते हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु किस प्रकार की योजनाएं हैं वो चलाई गई है। तो ये तो आपको पता होगा कौन सी योजना चलाई गई है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। जनसंख्या पिरामिड क्या है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। पिरामिड टाइप के मैंने पहले बताया था, इस तरह से आपका पिरामिड होते हैं। ठीक है, ये गलत हो गया, 1 मिनट यार। पिरामिड की आकृति कैसी होती है, इस तरह से होती है, इस तरह से आपके पिरामिड बने होते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा। चलिए यहाँ पे सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस ज़िले में स्थित है। देखो कितना इजी प्रश्न आ गया। आप जयपुर के आसपास के रहने वाले हैं, राजस्थान के, तो आप जयपुर को अच्छे से जानते हैं। और सांगानेर हवाई अड्डा किस ज़िले में है, तो ये आपका, अरे यार एक मिनट, ये आपका है जयपुर ज़िले में। आगे हम बात करेंगे राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम आपको बताना है। राजस्थान की नील जनजाति किन जिलों में निवास करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नील की खेती के लिए कौन कौन सी जलवायु आवश्यक है। ये प्रश्न पिछला पेपर जो बताया था मैंने फर्स्ट, उसमें भी था। तो बहुत सारे प्रश्न तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सारे पेपरों में लगभग रिपीटेड है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये प्रश्न भी आपका रिपीट हो गया, उसमें भी था, इसमें भी है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो रिपीट है, एक बात तो आप ध्यान से रखना, जो प्रश्न रिपीट है लगभग पेपरों में आप देख रहे होंगे, उनको आप अलग से नोट डाउन करें, वो आपको 100% एग्ज़ाम में मिलने की संभावना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता। आप समझ गए होंगे कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है, यानी कि भारतीय संविधान में किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, प्रत्येक धर्म को आप बराबर मान्यता दी गई है। आप किसी भी धर्म का उपासना कर सकते हैं, उसकी मान्यता कर सकते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऋण वगैरह वगैरह आप इकट्ठे वगैरह कर सकते हैं वगैरह कुछ भी। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, इसको आपको बताना है। न्यायपालिका आप सभी समझते हैं, जो आपको न्याय दिलाती है, न्याय का कार्य करती है। आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। खनिज किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं। साथियों पिछला पेपर में मैंने आपको पूछा था, बताया था कि पेट्रोलियम जो है उसको किस प्रकार का सोना कहा जाता है, शायद पूछा था या फिर बताया था, याद नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं, काला सोना कहते हैं, शायद ये क्वेश्चन भी था, तो आपको मिल गया होगा। आगे देखिए आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 के संघर्ष में योगदान को आपको स्पष्ट करना है। तो दोस्तों आहुआ के ठाकुर यानी कि दोस्तों ये कोटा के आसपास का एक रियासत थी, जहाँ पे आहुआ नाम के जो ठाकुर कुशाल सिंह थे, उनके दरबार पे दोस्तों अंग्रेजों के एक अधिकारी थे, शायद नाम नहीं आ रहा मेरे को, लॉग पेरेंस, ठीक है, इस तरफ से था कुछ नाम, पैथिन लॉरेंस के हिसाब से था। उनको गर्दन काट के वहाँ पे लटका दिया गया था। इस तरह की घटनाएं आपने पढ़ी होगी। मंगल पांडे कौन थे, 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के आपको नाम लिखना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग 100% आने के आसार है, क्योंकि 1857 की क्रांति भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आगे हम बात करेंगे ज्योतिराव फूले के सामाजिक विचार तथा लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों की पास कौन से कारण थे, उनको आपको स्पष्ट करना है। क्या आपके पाठ में बताया गया है। नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण संसाधनों में आपको स्पष्ट करना है। तो साथियों मैंने पहले आपको एक पेपर बताया था, उसमें मैंने अच्छे से उसकी PDF फाइल भी दी थी आपको, जिसमें कि नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं, अनवीनीकरण संसाधन किसे कहेंगे, अलग अलग लिखा हुआ था। ठीक है, मैं एक बार फिर से वो PDF फाइल आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे के जब मैं और पेपर दूंगा ना उसमें स्पष्ट कर दूंगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये देखिए ये तो लगभग हर पेपर में पूछा जा रहा है। 2018, 19 उसके बाद 20 जो लगा था आपका द्वार्षिक का, उसके बाद अभी जो पेपर मैं बता रहा हूँ आपको, प्रत्येक क्वेश्चन पेपर सब में आ रहा है ये। ठीक है, तो ये मैंने पहले बता रखा है, एक बार फिर से बता दूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह 13 अप्रैल यानी कि आज के दिन की, आज तो 15 अप्रैल हो गई, 2 दिन पहले की बात है, 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी अमृतसर पंजाब में। ठीक है, क्यों हुई थी आपको पता होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग मतलब जो
अपने जुड़े हुए थे भारतीय मतलब आज़ादी से, वो वहाँ पे वार्ता के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन जनरल डायर जो एक अंग्रेज़ अधिकारी था उन्होंने उस पर गोलियाँ चला दी थी। असहयोग आंदोलन क्या है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या कार्य किए? साथियों, असहयोग आंदोलन का भी रिपीट पर्सन है, इनको आप अच्छे से लिखे। ये दोस्तों आपका 20 अगस्त, कब? 20 अगस्त 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन है वो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। असहयोग आंदोलन का मतलब है कि अंग्रेज़ों का साथ नहीं देना, उनसे आपको सहयोग नहीं करना, इस तरह का था कुछ। आगे देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की विवेचना आपको करनी है। आपको पता होगा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, एओम के द्वारा की गई थी लंदन में। जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपाय आपको बताना है। मतलब ये दोस्तों आपका पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड पर्सन है पर ये, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण का आपको वर्णन करना है। भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षणों की आपको विवेचना करना है। वाणिज्य कृषि और निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं बताना है। इसके बाद राजस्थान के मानचित्र में आप कोई 5 स्थान आपको इंकित करना होगा। आप अजमेर कर सकते हैं, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, दौसा और बांसवाड़ा, किसी भी को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा पेपर हो जाता है। अब कई विद्यार्थी सोचेंगे कि सर इसमें तो 31% है। तो भाइयों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मतलब ये पेपर छप तोड़ेगी आपके पेपर के लिए। पेपर जब डिज़ाइन होता है तो एक ही पेपर डिज़ाइन नहीं होता है, लगभग 5 से 10 पेपर है वो बनवाए जाते हैं अलग अलग टीचरों से, फिर उनमें से एक पेपर आपको मिलता है। तो उन पेपरों में सभी पेपर जो है वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपको अच्छे से पढ़ना है। 200% क्यों गारंटी ले रहा हूँ मैं? इसीलिए गारंटी ले रहा हूँ क्योंकि पेपर जो आ चुके हैं इनमें से कोई सा भी पेपर एकदम ऐसे कैसे मिल सकता है। बस आपको डिपेंड करता है आपकी किस्मत क्या है। इसीलिए आपको सारे प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ने हैं। रिपीटेड प्रश्न है कईयों में, तो यानी कि मान लीजिए कि साथियों अगर मैं ये पेपर आ जाता है, ठीक है, और आपके 10% ऐसे कैसे मिल गए मैंने बताए थे, तो 10% तो मिल चुके एज इट इज़। बाकी आपने तो कुछ पढ़ा होगा। 10% से मान लीजिए कि आपके 30 नंबर आ गए, तो यार कितनी अच्छी बात है कि आपको पेपर सोल्व करके आगे पूरा किताब नहीं पढ़ना पड़ा आपको, और पूरी किताब से आपको एकदम निचोड़ निकल के आप आ गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप थोड़ा विश्वास करें, आपको लगातार मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कक्षा 8 वाले छात्रों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के जो भी लोग हैं उनको कनेक्ट करवाइए, ठीक है, उनको जुड़वाइए। ऐसा नहीं है कि कक्षा 8 के लिए, जब आप कक्षा 9वीं में जाओगे तब भी मैं यहीं पे हूँ, तब भी मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा संस्कृत का। ठीक है, कौन सा होगा? संस्कृत का। अब तक ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।